हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल केमिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों का स्वागत है। अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें आज सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है और वैलेंसी संयोजकता। आज दोनों इस टॉपिक को पूरा एंड तक देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए जो जैसे हमें निकालना है एग्जाम्पल में सोडियम, हमें सोडियम का निकालना है। सोडियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, 11 होता है। 11 का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना है? इससे पहले कक्षा में जाना पड़ेगा। पहले हम इसमें जाएंगे, फिर 2 में आएंगे, फिर ये इस साइड में आएंगे 2p6, फिर 3s²। कितना हो गया? उसके पावर जो है उसे काउंट कर लेंगे। ये 2 2 4, ये 6 हो जाएगा। ये कितना हो गया? ये 12 हो गया। टोटल 12 हो गया। इसमें से एक कम कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 5। 2 8 और 1, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 8 और 1। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? के यल यम यन। 2 8 18 32। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी भी न्यूक्लियर में, नाभिक के अंदर क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है, राउंडिंग लगाता है। इस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहरी कक्षा में इसके राउंडिंग लगाता है चारों तरफ। और इसमें नाभिक के अंदर जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके राउंडिंग में चक्कर लगाता है। और ये कौन सा कक्षा है? पहला आता है के, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर दूसरी कक्षा यल, यल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। ये यल, ये 4 कक्षा होंगे। के यल यम। इसमें पूरा नहीं होगा, छोटा बनाए पूरा। ये के यल के यल यम, ये यल। के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इसमें कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें यम में कितना होता है? 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना होता है? यम में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 32 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको कैंसिल कर देते हैं। के में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। नाभिक के अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। 11 होता है सोडियम का। पहले आएंगे 1 कक्षा में 1s², फिर आएंगे दूसरी कक्षा में 2s²,
फिर ये 2p6, ये कितना हो गया, ये 6 हो गया, 2p6 3 यस स्क्वायर, यस ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, 1 यस स्क्वायर, 2 यस स्क्वायर, 2p6, ये 3 यस स्क्वायर, सोडियम का 1 यस स्क्वायर, 2 यस स्क्वायर, 2p6, 3 यस। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ये पहली कक्षा है। अब दूसरी कक्षा में कितने हैं, ये 2 है और 6, ये उसको ऐड कर लेंगे, जिससे पहली कक्षा वाले को ऐड करेंगे, फिर दूसरी कक्षा में जितने होंगे उसके इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, ये 2 है। और तीसरी कक्षा में कितने हैं, ये कितने हैं, 1, कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 8 1 हो जाएगा। और इसको चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों तरफ से इसको कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। इसमें संयुक्ता वैलेंसी हमें निकालनी है। वैलेंसी निकालने के लिए जो बाहरी कक्षा में होंगे उसके इलेक्ट्रॉन को लेंगे, और उसमें क्या होता है, 1 2 3 1 2 3 तक वो जितना होगा लास्ट में अंतिम कक्षा में उसकी वही वैलेंसी होगी। अगर 3 से मैक्सिमम होता है, उसके ऊपर होता है, उसको करेंगे n-8, मतलब जितना होगा उसमें से 8 माइनस कर देंगे। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे 5 होता, यहाँ पर अगर 5 होता तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी संख्या -3 हो जाएगी। अगर यहाँ पे 8 होता, जैसे गैस की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, वो बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं, स्वतंत्र होते हैं वो। अगर 9 होता तो वहाँ पे उसकी संख्या 1 हो जाती, +1 हो जाती है वहाँ पे। इसमें प्रोटॉन, नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस का, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में क्या चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ऐसे क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ऐसे 4। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। ये 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरी कक्षा में 18 हो जाएंगे, इस तरह से बढ़ते क्रम, फिर चौथी कक्षा में 32 हो जाएंगे। अगर हमें द्रव्यमान संख्या निकालना है, अगर हम सोडियम का परमाणु क्रमांक, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर हमें उसका द्रव्यमान वेट निकालना है, मास एटॉमिक निकालना है, हमें क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है, ये फार्मूला, द्रव्यमानों की संख्या बराबर। उसमें हम द्रव्यमान संख्या में दिया होता है, सोडियम कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये परमाणु क्रमांक सोडियम कितना होता है, 11 होता है। हम यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 12 निकल के आएगा। सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 12 होगी। इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इसमें घटा देंगे, इसमें से निकल के आ जाएगा 12।
ऐसे किसी भी एलिमेंट का हम उसमें से उसका उसका न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। द्रव्यमान संख्या ये परमाणु क्रमांक होता है, इसके ऊपर जो होता है परमाणु भार होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक वेट होता है ये इसके ऊपर। हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, पहले हम पहली कक्षा में आएंगे, फिर दूसरी कक्षा में आएंगे, फिर ये इसमें आएंगे, फिर बढ़ते हुए क्रम में ऐसे फिर बढ़ते चले जाएंगे। मतलब जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना वहाँ तक जाएंगे हम, वहाँ पे मतलब एक काउंट करेंगे उसके इलेक्ट्रॉन को। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं। दूसरी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, S P T F होता है। F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। P में कितने होते हैं? 6 होते हैं। T में कितने होते हैं? 10 होते हैं। F में कितने होते हैं? 14 होते हैं। F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। T में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। P में 6, S में 2 होते हैं। और कक्षा में संख्या जो होता है KLM कितना होता है? KLM इसमें कितना होता है? 2 होता है, 8 होता है, 18 होता है, इसमें 32 होता है। पहले 1 में आएंगे, 1 के बाद 2 में आएंगे, 2 के बाद आएंगे इसमें 2P में आएंगे, 2P में फिर 3S, फिर इसमें आएंगे, फिर इसके बाद ये इसमें आएंगे, फिर इसके बाद इसमें आएंगे, फिर इसके बाद इसमें आएंगे, बढ़ते हुए क्रम में आएंगे, इसमें आएंगे। फिर ये हमें जैसा इसमें हमें निकालना है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है एटॉमिक नंबर। पहली कक्षा में आएंगे 1 स्क्वायर, फिर 1 के बाद इसमें आएंगे 2S स्क्वायर, 2 के बाद आएंगे 2P6, P में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 6, आएंगे 3 में 3S स्क्वायर, 3 के बाद आएंगे 3P में 3P6, 3P6 के बाद आएंगे 5S, 3P हो गया। अब 4S स्क्वायर में आएंगे, 4 स्क्वायर के बाद आएंगे 3D, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4, 10, ये 2 12 हो जाएगा, ये 18, 2 ये 20 हो जाएगा। ये 2 20 हो जाएगा। ये 3D की जरूरत नहीं, यहीं पे मेरा क्या हो गया? 20 हो गया। मतलब ऐसे बढ़ते क्रम में है ना, जहाँ पे 20 है वहीं पे रोक देना है अपना क्रम। 20 हो गया। अब इसको काउंट कर लेंगे। 1 कक्षा में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 1 कहीं पे और है? 1 नहीं। यस में कितना कक्षा? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लिख दिया। और ये 2S स्क्वायर है, और कहाँ पे है 2 कक्षा, मतलब दूसरी कक्षा में वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? ये 2 हैं, 8 हो गया। और 3S स्क्वायर, ये 3 कक्षा वाले के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और तीसरी कक्षा वाला नहीं है, अब ये 4 वाले काउंट कर लेंगे। 4S स्क्वायर है, 4 में कितने इलेक्ट्रॉन? यस है, यस में कितने हैं? 2 है। कैल्शियम की इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना निकल गया? कैल्शियम का ये 2 8 8, इसकी वैलेंसी निकालेंगे, इसकी जो बाहरी कक्षा में होंगे उसमें 1 से लेकर 3 तक वही रहेगा, उसके ऊपर रहेगा तो N-8 करते हैं, जो रहेगा बाहरी कक्षा में उसमें से N-8 में से माइनस कर देंगे। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? उस तत्व के नाभिक में उतने ही प्रोटॉन तथा उस कक्षा में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोटॉन होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक, ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। नाभिक के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और के में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, के कक्षा में 2 होते हैं। यल में कितना होता है, 18 होता है। यल में कितना होता है, 2, इसमें 8 होता है। यल में 8 होता है, इसमें 18 होता है, इसमें 32 होता है। के में 2, यल में 8, यन में 18, यम में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। और यल, ये इसमें यल होगा, इसमें कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 8 होंगे, इसमें 8 होंगे। और इसमें कितने होंगे, इस वाले कक्षा में ये 18 होंगे, इस वाले में 32 इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरे भरे होंगे। इस वाले में 18 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे होंगे पूरे में, और इस वाले में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। अगर हम इसमें प्रोटॉनों यहाँ से हम द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ से हमें परमाणु क्रमांक मालूम है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार मालूम है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, वहाँ से हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहले हम किस में आएंगे, 1 कक्षा में, फिर आएंगे दूसरी कक्षा में, फिर आएंगे तीसरी कक्षा में, फिर आएंगे ये चौथी कक्षा में। एन लिखेंगे, फिर 2s² लिखेंगे, फिर 2p6 लिखेंगे, फिर 3s² लिखेंगे। चौथे स्टेप में ये नंबर है पूरा पड़ा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये मतलब सीरियल से ऐसे बढ़ता है जितना एटॉमिक नंबर होगा। मान लीजिए यहाँ पे अभी हमने सोडियम का किया, पहले कक्षा में पहले हम 1s² आएंगे, फिर 2s² आएंगे, 2p6 कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे 3s1, इतने पूरे इलेक्ट्रॉन काउंट करके ये पूरा इलेक्ट्रॉन विन्यास निकल जाएगा। ऐसे सभी में करना है, जितना परमाणु क्रमांक होगा वहाँ तक ये नंबर जो पड़ा हुआ है उसको काउंट कर लेंगे। 20 का हमें निकालना है कैल्शियम का, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4x2, ये पूरा हो जाएगा 20 तक, ये पूरा यहाँ तक। इसका इलेक्ट्रॉन पूरा करना 1 कक्षा में 1 कक्षा में कितने हैं, 2 कक्षा में कितने हैं इलेक्ट्रॉन को काउंट कर, 3 कक्षा में कितने हैं, 4 कक्षा में कितने हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन काउंट करके वहाँ से इलेक्ट्रॉन में 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विन्यास का एलसीएम का निकल जाएगा। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संयोजकता ज्ञात करना। जिन तत्वों के बाहरी कोश में 1, 2 तथा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी सामान्य संयोजकता क्रमशः 1 + 2 तथा +3 होती है। जिन तत्वों के बाहरी कोश में 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संयोजकता n-8 के बराबर होती है, जहाँ n बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। उदाहरण एग्जाम्पल में सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, जिसकी संयोजकता +1 है। ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक 8 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाए, इसका संयोजकता कितनी हो जाए, -8। ऑक्सीजन का जो है संयोजकता, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 है, और इसके n-8 होता है। संयोजकता निकालने के लिए n-8 कितना, ये बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 - 8 ये कितना हो जाएगा, -2, इसकी वैलेंसी निकल के आ जाएगी। किसी तत्व का हमें परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, उसका परमाणु भार क्या होगा। किसी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस तत्व की संयोजकता भी बताइए। अभी हमने बताया कि जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। अब इसमें हमें दिया हुआ है 11 प्रोटॉन दिया हुआ है और 12 न्यूट्रॉन दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है परमाणु भार क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यहाँ पे परमाणु भार कितना निकल के आएगा, 23 निकल के आएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है वह प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, अरे जो प्रोटॉनों की संख्या है वही तो हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 निकल के आ जाएगी इसमें। और इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, सोडियम का है ये। अरे प्रोटॉन 11 है, प्रोटॉनों की संख्या 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11। प्रोटॉन किसका है, ये सोडियम का है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 1, ये तो ऐसे कर सकते हैं इसको, 1s² 2s² 2p6 3s1। बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, इसके संयोजकता +1 होगी। सोडियम की जो वैलेंसी होगी +1। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है एटॉमिक नंबर 6 है, उसका परमाणु भार कितना 14 है। में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, जो परमाणु क्रमांक संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 निकल के आएगी। और हमें इसमें परमाणु भार निकालना हुआ, परमाणु भार कितना है, यहाँ पे ये 14 है। और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या 14 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। न्यूट्रॉनों की संख्या में से ये 8 निकल के आ जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या कितना निकलेगा, 8 निकल के आ जाएगा। अब पूछ रहा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 निकलना है। और प्रोटॉनों की संख्या कितना है, 6 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक होता है एटॉमिक नंबर। ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये एलिमेंट होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसको कैसे करते हैं देख लीजिए। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका कितना है, 1 हो जाएगा। और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, एटॉमिक नंबर 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो करते हैं इसमें कितना हो जाएगा, कार्बन का 6 है इसका एटॉमिक नंबर, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब पहले 2 8 18 32, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अब दूसरी कक्षा में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। फिर तीसरी स्टेप में जो लिखेंगे 18 ज़्यादा नहीं हो सकते। जितना हमें एटॉमिक नंबर है उतना तक लेंगे, 18 से ऊपर नहीं जाएंगे तीसरी कक्षा में। जितना हमारा एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, ये मेरा परमाणु क्रमांक है, इस साइड में जो है परमाणु क्रमांक है, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। पहली कक्षा में अगर ये 11 निकालना है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं ले सकते। फिर दूसरा स्टेप लिखेंगे कामा करके, कामा में करेंगे, दूसरे में कितना होता है 8 2 10, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 8 से ज़्यादा इसमें लिख ही नहीं सकते, कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे 8 हो जाएगा। और इसमें कितना 1 बच रहा है, तीसरे स्टेप में 1 लिखेंगे। और तीसरे में हम कहाँ तक लिख सकते हैं, 18 तक लिख, 1 से लेकर 18 तक लिख सकते हैं। और दूसरी कक्षा में 1 से लेकर 8 तक लिख सकते हैं, जितना हमें चाहिए होता है। अब दूसरी कक्षा में 5-6 चाहिए तो 5 ही लेंगे, जितना एटॉमिक नंबर होगा मेरा उतना ही लेंगे, 8 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। तीसरी कक्षा में 1 से लेकर 18 के बीच में रहेंगे, अंदर ही रहेंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। और चौथे स्टेप में चौथी कक्षा में 32,
इससे ज़्यादा नहीं होगा ऊपर। 2, पहली कक्षा में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? 2 होंगे। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं होंगे। तीसरी कक्षा में 18 से ज़्यादा नहीं होंगे। चौथी कक्षा में 32। और जो लास्ट में होगा, जितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में होंगे उसमें से n-8 उसमें से घटा दिया जाएगा। उसमें क्या होगा? वैलेंसी निकलेगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अगर हमें उसमें से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद हमें वैलेंसी निकालना है, n-8 कर देंगे उस बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उससे। नियान, उसका एटॉमिक नंबर 10 है। 10 को क्या लिख सकते हैं? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 8। ये पूरा हो गया। ये गैस है, ये बाहरी कक्षा में पूर्ण होते हैं, इसकी वैलेंसी 0 होती है। मैग्नीशियम, सोडियम को क्या लिख सकते हैं? 2, दूसरी कक्षा में 8 से ज़्यादा नहीं है। 8 2 10, 11 हमें देखना है, ये 1 हो जाएगा। इसकी वैलेंसी 1+1 हो जाएगी। मैग्नीशियम 12, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे कितना? 2 8 10 2 12। ये एटॉमिक नंबर जितने नंबर होंगे यहाँ भी उतने नंबर होने चाहिए काउंट करने के बाद। एल्युमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, 2 हो जाएगा। 8 2 10 हो गया, 3 और 3 हो गया। पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 19 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 8 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 8 10 18 1 19 हो जाएगा। पोटेशियम, कैल्शियम, ये 2 8 8, यहाँ पे 8 8 क्यों आया? 2 8 2 10 हो गया। यहाँ पे मैं तीसरी कक्षा में वो 18 वहाँ पर नहीं लेंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब वो पास में ही हो, यहाँ पे 1 था। अगर यहाँ पे और ज़्यादा डिजिट होंगे बाहरी कक्षा में, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन सीमित हो ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2 8 8 कितना हो गया? 18 हो गया, 1 19। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक सीमित, एक मतलब एक सीरियल से होता है पूरा। 2 8 8 कर सकते हैं। 2 8 18 बहुत बड़ा डिजिट नंबर है, एटॉमिक नंबर है। 18 18 इस पर भी कर सकते हैं। लास्ट डिजिट में मत कॉमन मत छोटी डिजिट में आए। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 22 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास का 2 8 10 2 हो जाएगा इसका। क्रोमियम का 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 13 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s², 2s², 3s², 2p, ये यहाँ पे 2p6 है, 2p6, 3s², 3s²। यहाँ पर हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया हुआ है। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ये नंबर आ जाते हैं, मतलब ये कैसे लिखा जाता है उसको भी देख लीजिए। पहली कक्षा ये देखते हैं हम। पहली कक्षा में कितने हैं? 1 कहीं दिख रहा है? 1 नहीं दिख रहा है। 1 में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। यस पे कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर 2 में ये जो साइड में 2 दिख रहा है एक अच्छा होता है, और कहीं दिख रहा है? 2 नहीं दिख रहा है। 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है पावर? ये कितना ऐड कर लेंगे उसके पावर में, 2 8 हो गया। और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 8। ये 8 होता है तीसरी कक्षा में। ये कक्षा होता है तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें कितने हो गए? 8 हो गए। फिर चौथी कक्षा में ये भी एक है, 3d10। ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और चौथी कक्षा में कितना हो जाएगा?
ये 8 है। कितना हो गया ये पूरा? यहाँ पर हमने 5x⁻1 लिख दिया हूँ 5, इसमें लास्ट में 5 जो कक्षा है उसमें 1 है इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसे, मतलब ऐसे ही काउंटिंग होगा पूरा। अगर पूरा काउंटिंग करेंगे ये जो कक्षा होती है ये 1 में 2 हो जाएगा, 2 में कितना काउंट करेंगे जितना है वहाँ पे लिख देंगे 2 8, फिर तीसरे में 18 से ज़्यादा नहीं होगा, चौथे में 32 हो जाएगा, जितना होगा 9 नंबर उतना हम इसमें लिखेंगे पूरा। ये 8 था, 6 2 8, चौथी कक्षा में ये 8 हो जाएगा, ये 1 है, 5वीं कक्षा में 1 है।